नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेसिक गणित की क्लास में हम पढ़ेंगे तुल्य भिन्न। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने भिन्न के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और भिन्नों के प्रकार जाने थे, जैसे समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। आज पढ़ेंगे तुल्य भिन्न। तो देखिए बच्चों, तुल्य भिन्न ऐसी भिन्न जिसके सरलतम रूप समान हो। ऐसी भिन्न जिनके सरलतम रूप क्या हो, समान हो, तुल्य भिन्न कहलाती है। अब देखो, सबसे पहले ये समझो सरलतम रूप क्या होता है। तो देखिए बच्चों, सरलतम रूप, तो बच्चों सरलतम रूप होता है हंस व हर में समान संख्या का भाग देकर लिखना ही क्या कहलाता है, सरलतम रूप कहलाता है। तो हंस ऊपर वाला होता है, ध्यान रखना, और हर नीचे वाला होता है। किसी भी भिन्न का हंस ऊपर वाला कहलाएगा और हर नीचे वाला कहलाएगा। तो देखिए, जैसे सरलतम रूप क्या होगा, जैसे मैं एक भिन्न ले लेता हूँ 6/15। तो हंस व हर को समान पाड़े से, ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि पाड़ा समान होना चाहिए। समान पाड़े से ऊपर नीचे भाग देकर लिखना ही क्या कहलाता है, सरलतम रूप कहलाता है। असमान पाड़े का भाग नहीं देना, समान पाड़े का ही भाग देना है। अगर कट रहा है तो, नहीं तो नहीं कट रहा तो वही उसका क्या है, सरलतम रूप है। तो देखिए बच्चों, जैसे 3 से कट रहा है ऊपर 6 2 बार, और 3 से 15 कट रहा है 5 बार। तो ये जो 2/5 बच्चा, इसमें अब किसी भी समान पाड़े का भाग नहीं जाएगा। तो ये 2/5 6/15 का क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। तो किसी भी भिन्न का सरलतम रूप निकालने के लिए अपन उसके हंस व हर को समान पाड़े से काट देते हैं। अगर आपको ये काटना सीखना है या पाड़े से भाग देना सीखना है, भाई इस संख्या में किसका भाग जा रहा है, तो मेरे भाजकता के नियम वाला वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, सरलतम रूप समझ में आ गया। एक और उदाहरण से समझ लो, जैसे 35/45, ठीक है। इकाई का अंक 5 आ रहा है दोनों में, तो 5 का भाग जा रहा है। तो 5 7 35, 5 9 45, यानी कि 7/9 इसका क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। इस भिन्न का सरलतम रूप हो गया 7/9। अब देखिए आगे, अपन पढ़ रहे थे तुल्य भिन्न। तो जैसे मैं इसके उदाहरण बताऊं, तुल्य भिन्न कैसे सरलतम रूप समान होते हैं इसके, तो इसके उदाहरण लेता हूं मैं। जैसे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। अब इन 4 भिन्नों को हम समान पाड़े से काटेंगे। 1 और 2 को काटेंगे तो किसी भी पाड़े से नहीं कटेगा, ध्यान रखना, 1 से ही कटेगा। तो इसको तो काट के लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 और 4 किस समान पाड़े से कट रहे हैं, दोनों 2 से कट रहे हैं। तो ये 2 से कटेगा 1 बार और ये 2 से कटेगा 2 बार। 3/6 कट रहा है 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6। 4/8 कट रहा है 4 से, क्योंकि 4 का भाग 4 में भी जाता है और 8 में भी जाता है। 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो बच्चों, इनको काटने के बाद एक बार नीचे लिख देंगे। ये 1/2 का 1/2, यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ पे भी आ गया 1/2 और यहाँ पे भी आ गया 1/2, ठीक है। तो अब ये सभी भिन्न एक ही जैसी दिख रही है या नहीं दिख रही, तो ये सभी भिन्न बराबर दिख रही है। तो ये सभी भिन्न क्या कहलाएगी, तुल्य भिन्न कहलाएगी। तो 1/2 की तुल्य भिन्न हो गई 2/4, 3/6, 4/8। तो समझ में आ गया तुल्य भिन्न
क्या होता है और कैसे पता करे भाई ये तुल्य है या नहीं, तो उसको सरलतम रूप में लिख दो। अगर बराबर दिख रही है तो वो तुल्य भिन्न है। अब देखिए बच्चों, जैसे आपको सवाल पूछ ले, 3/5 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए, 4 तुल्य भिन्न लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? देखिए 3/5 की 4 तुल्य भिन्न निकालनी है तो एक से गुणा करेंगे अंश वर्ग को, तो यही भिन्न आएगी। ध्यान रखना, आप किसी भी समान संख्या से गुणा कर सकते हो अंश व हर को, तो जो भिन्न प्राप्त होगी वो तुल्य भिन्न कहलाएगी। तो देखिए इधर, जैसे एक को छोड़ के एक के बाद में आता है 2, 2 से करता हूं मैं हंस वर्ग को गुणा, तो 2 तिया 6, 5 दूना 10, यानी 6/10 आ गया। ठीक इसी प्रकार 3/5 को अब करेंगे ऊपर नीचे 3 से गुणा, तो 3 तिया 9, 5 ती 15। ठीक है, फिर इसी प्रकार 3/5 को हंस व हर को 4 से गुणा कर रहा हूँ, 4 ती 12, 5 चौक 20। फिर इसी प्रकार 3/5 को 5 से इंटू कर देंगे ऊपर नीचे, तो 5 ती 15, 5m 25। तो ये जो 4 भिन्न आई 6/10, 9/15, 12/20, 15/25, ये 3/5 की क्या कहलाएगी? तुल्य भिन्न कहलाएगी। तो ये हो जाएगी 3/5 की तुल्य भिन्न। तो बच्चों समझ में आ गया तुल्य भिन्न क्या होती है और कैसे निकाली जाती है। जैसे 3 पूछ रहा है तो 2 से 3 से और 4 से गुणा कर दो, 1 2 3 हो जाएगी। 4 पूछ रहा है तो 5 तक गुणा कर दो, 1 ज़्यादा कर दिया करो। जैसे 4 पूछे तो 5 से 5 तक कर दो, 3 पूछे तो 4 तक कर दो, और 10 पूछे तो 11 तक गुणा कर देंगे हंस व हर को। तो ये तुल्य भिन्न समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अब हम सीखेंगे कि कौन सी भिन्न बराबर, कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी भिन्न बड़ी होती है, यानी तुलना करना सीखेंगे, भिन्नों की तुलना। तो बच्चों अब भिन्नों की तुलना करेंगे अपन, भिन्नों की तुलना। तो किसी भी वस्तु को, भिन्नों को ही नहीं, किसी भी वस्तु को 3 तरीके से अपन तुलना कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। जैसे बराबर, बड़ा, छोटा। तो ये 3 चिन्ह होते हैं इस दुनिया में जो अपन किसी भी वस्तु से तुलना करने के लिए यूज में लेते हैं। जैसे बराबर, यानी जब 2 वस्तुएं आपस में क्या हो, बराबर। बड़े का चिन्ह लगाएंगे जब कोई वस्तु बड़ी हो और कोई एक वस्तु छोटी हो। छोटे का चिन्ह लगाएंगे जो वस्तु छोटी हो उधर छोटे का, और जो वस्तु बड़ी है उधर बड़े का। जैसे अगर बड़ा इधर है, जैसे 5 और 3, बड़ा इधर का है तो इधर चौड़ा मुंह रख देंगे, खुला वाला, और छोटे की तरफ रख देंगे ये सकरा मुंह, तीर के जैसा। ठीक है, तो छोटे की तरफ ये तीर का चिन्ह रखना है और बड़े की तरफ ये खुला मुंह रखना है। ठीक है, अब अगर इधर का बड़ा होता, जैसे इधर 2 है, इधर 4 है, तो इधर वाला बड़ा है तो इधर खुला रख देंगे और इधर तीर का चिन्ह रख देंगे, बारीक वाला। ठीक है, तो चिन्ह है कि जैसे बस बड़ी वाली की तरफ खुला रखते हैं और छोटे वाली की तरफ सकरा मुंह रखते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब छोटा बड़ा कैसे ढूंढेंगे? जैसे 3 उदाहरण लेता हूं मैं बच्चों। इसके 2 तरीके हैं छोटा बड़ा ढूंढने के, दोनों तरीके आपको बता देता हूं। जैसे इधर बताऊंगा पहला तरीका और इधर बताऊंगा दूसरा तरीका। जैसे 3 उदाहरण है, 1/2 और
2/4 में बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ा ढूंढने का है जो आसान तरीका है, ये आसान है और ये थोड़ा कठिन है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि इन भिन्नों की नीचे वाली संख्या को इधर वाले हंस से गुणा कर देंगे, ये कहलाता है हंस और ये कहलाता है हर। तो हंस वाले से गुणा करना है, ध्यान रखना है। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा, इसको इससे, और 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। अपन को ये ध्यान रखना है कि जिधर हंस है गुणा में हर को उधर लिखना है गुणा करके। ऐसा नहीं कि 1 को 4 से गुणा करके इधर लिख दिया, नहीं, 4 को 1 से गुणा करके उधर ही लिखेंगे जिधर हंस आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या की तरफ। तो 4 एकम 4 और 2 दूना 4। तो यहाँ पे दोनों ही संख्याएं क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। तो ये दोनों भिन्न आपस में क्या होगी, बराबर। अब जैसे दूसरा सवाल, जैसे 3/5 व 1/6 हैं। अब इनमें छोटा बड़ा देखना है अपन को, तो 6 को 3 से गुणा करके हंस वाले की तरफ लिखेंगे, ध्यान रखना है। इधर की साइड लिखेंगे जिधर हंस है, भिन्न का हंस जिधर की साइड है उधर की साइड लिखेंगे। तो 6 18 और 5 को 1 से गुणा करके इधर लिख देंगे, 5 एकम 5। तो बच्चों बड़ा किधर का आ रहा है, 18 बड़ा है या 5, तो 18 की तरफ खुला मुंह रख देंगे, यानी कि ये वाली भिन्न बड़ी है। ठीक है, फिर इसी प्रकार तीसरा उदाहरण, जैसे 1/3 और 4/5। 5 को 1 से गुणा करके इधर लिख देंगे, 3 को 4 से गुणा करके 3 चौक 12 इधर लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, 12 बड़ा होता है या 5, तो 12 बड़ा होता है तो 12 की तरफ खुला मुंह रखेंगे, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी। तो ये समझ में आ गया छोटे बड़े का निशान कैसे लगाना है और बराबर का कब लगाना है, जब दोनों इससे आपस में क्या हो, बराबर। अब इसका दूसरा तरीका देखिए, जैसे पहला उदाहरण था 1/2 और 2/4, तो 1/2 और 2/4। हमें इसके हर को समान करना है, हर को क्या बनाना है, समान बनाना है। तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, यानी दोनों भिन्नों के हर का एलसीएम लेंगे, यानी 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। एलसीएम कितना आएगा, 4। अब यहाँ अपन को 4 बनाना है दोनों के नीचे, तो इसको तो किस संख्या से गुणा करें कि नीचे 4 आ जाए, तो 2 को ऐसी संख्या से गुणा करके लिख देना है कि 4 आ जाए। तो 1/2 को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। इस भिन्न से तो अपने क्या आ गया, 2/4 आ गया। इसी प्रकार 2/4 को भी देखना है कि हर एलसीएम के बराबर आ रहा है क्या, 4 आ रहा है, तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों दोनों भिन्न के हर बराबर कर दिए, तो हंस से तुलना की जाती है। फिर हंस जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका हंस छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ दोनों का 2-2 है, यानी बराबर है, तो दोनों ही क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, जैसे अपन ने इधर लिया था 3/5 और 1/6। तो 3/5 और 1/6 हर समान करेंगे, यानी 5 और 6 को समान करेंगे, एक जैसा लाएंगे। तो 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, 5 छंग 30 आ रहा है। 5 और 6 का एलसीएम कितना आ रहा है, 30। तो 30 बनाने के लिए 5 को किससे गुणा करें, 6 से। तो 3/5 को ऊपर नीचे दोनों को करना है, ध्यान रखना है। 6 से गुणा कर दिया तो 6 × 18 और 6 पंजे का 30। ठीक है बच्चों, ये भिन्न बन गई। ठीक इसी प्रकार 6 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि इस एलसीएम के बराबर आ जाए। तो 6 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो इसको ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे, तो इधर आ जाएगा 5 एकम 5 और इधर आ जाएगा 5 छंग 30। तो देखिए बच्चों, हर समान आ रहा है दोनों का, तो हंस से तुलना की जाती है, 18 बड़ा है या 5 बड़ा है।
तो 18 बड़ा है, यानी कि इधर वाली भिन्न बड़ी है, यानी कि 3/5 बड़ा है। ठीक इसी प्रकार तीसरा उदाहरण था 1/3 और 4/5, तो यहाँ लिख देंगे 1/3 और 4/5। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, यानी हर समान करेंगे तो 5 × 15 आएगा। 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो 1/3 को ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 5 × 15। ठीक है, अब इसी प्रकार 4/5 को ऊपर नीचे 15 बनाने के लिए 5 को 3 से गुणा कर देंगे। 3 × 12, 5 × 15। ठीक है, हर समान आ रहा है तो हंस से तुलना करेंगे, 12 बड़ा है या 5, तो 12 बड़ा होता है तो 12 की तरफ खुला मुंह रख देंगे, तो इधर बड़ा हो जाएगा 4/5। तो बच्चों ये छोटा बराबर छोटा बड़े का निशान अच्छे से समझ में आ गए होंगे और तुल्य भिन्न भी समझ में आ गई होगी। अगली बेसिक गणित के वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्नों के जोड़ बाकी, तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।